हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करें उसके पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन और मंगलमय त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। वीडियो का मेन टॉपिक जो है ना, वो लगभग 1 साल पुराना है और इसके बारे में समय से पहले ही मैंने एक बात कह दी थी। अगर आपको याद हो ना, तो पिछले साल मई के महीने में मैंने एक वीडियो डाला था तू झूठी मक्कार थीम के ऊपर। मैंने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक इन सबकी फोटो वगैरह लगाए थे और मैंने समय से पहले ही कह दिया था कि ये लोग पप्पू के पालतू पिल्ले बन करके घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड पहलवान जो हैं, वो एक्चुअली में सोरोस और ये जो पप्पू का जो ठगबंधन है, इसका ये कहीं न कहीं प्यादा बन करके देश में माहौल खराब करने की भर-भर के कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, चूँकि मैं पहले से पहले अपनी बातें कह देता हूँ, लोगों को वो बातें पल्ले पड़ती है नहीं, क्योंकि लोग तो क्या है, इमोशनल फूल हैं। वो तो रवीश के झांसे में आ जाते हैं, राठी के झांसे में आ जाते हैं। और राठी और ये जो रवीश यूनिवर्सिटी है, ये कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करती आई है, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। मैं इधर एक तरफ सबको पहले से पहले बोलता रहा, बताता रहा कि भाई साहब, ये जो सो कॉल्ड पहलवान हैं, इन्होंने पहलवानी का जो चोला वो कब से उतार फेंका है। अब तो ये पप्पू के पालतू पिल्ले बन चुके हैं। एक तरफ ये पहलवान नौटंकी कर रहे थे और इनकी नौटंकी को भर-भर के प्रमोट कर रहा था रेबिस कुमार और जर्मनी में बैठा एक कुत्ता। इनफैक्ट ये जो विनाश फोगाट है, सॉरी क्या नाम है इसका, विनाश नहीं, विनेश, जो जो भी नाम है इस लुक्की का, ये लुक्की ओलंपिक में जब गई और डिस्क्वालीफाई हो गई, तो मतलब जो रुतबा, जो रिस्पेक्ट एक विनर को मिलना चाहिए, वो विनर्स को देने के बजाय इस नल्ली सी लुक्की विनाश फोगाट को वो रेपुटेशन, वो रुतबा, वो रिस्पेक्ट वगैरह। इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाए जर्मन शेफर्ड ने कि भैया इसके साथ ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन एक बार भी उस जर्मन शेफर्ड ने या फिर रेबीज ने जनता को नहीं बताया कि ये जो विनेश फोगाट नाम की ये जो लुक्की सी पहलवान है, ये अगर पेरिस तक गई है तो वो सरकारी खर्चे पर गई है। इसकी ट्रेनिंग, डाइट, इसका जब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो केस वगैरह लड़ा गया था, उसका सारा अरेंजमेंट सरकार ने करा था। लेकिन नहीं, सरकार को कभी कोई क्रेडिट नहीं देगा। सरकार को ब्लेम करने के लिए ये नल्ले से जो पहलवान है, ये बैठ गए थे पिछले साल। और फिर आपने देखा भी था ना कि दिल्ली में जंतर मंतर के बाद ये लोग हरिद्वार जाने लग गए कि हम अपने जो मेडल हैं वो गंगा नदी में बहा देंगे। और उस समय अपने एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि भैया मेडल क्यों बहा रहे हो? आपको सरकार से जो इनामी राशि मिली है, सरकार से जो नौकरी मिली है, उस नौकरी के थ्रू जो सैलरी या पैसा आपके अकाउंट में आया होगा, वो भी तो सरकार को लौटा दो। लेकिन नहीं भैया, सरकार से जो इनामी राशि मिली, जो नौकरी मिली, नौकरी से जो पैसा-वैसा मिला, वो सब तो इन लोगों ने डकार लिया। लेकिन मेडल फेंकने की नौटंकी कर रहे थे और मेडल फेंकने की नौटंकी का कर्मा ऐसा मिला कि ये विनेश फोगाट जो है, वो पेरिस में मेडल के पास आई, लेकिन हाथ को आया, मुँह ना लगाया वाला सीन हो गया। कहने का मतलब बस ये है कि समय से पहले इन सारे नल्ले लोगों की असलियत मैंने आपके सामने रख दी थी। लेकिन जैसा कि एक बहुत ही फेमस वाला कोट है कि जब तक सच जो है वो नहा धो करके तैयार होकर के घर से बाहर निकले, तब तक झूठ जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। आप खुद देख लीजिए, इन झूठे, इन मक्कार पहलवानों के डिफेंड में या इनके वकील बन करके रवीश कुमार के आप वीडियो देखिए, व्यूज़ भैया मिलियंस की तादाद में लोग उस प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। वहीं हमने लोगों की आँखें खोलने की कोशिश करी, समय से पहले आपको आगाह करने की कोशिश करी। आप देखो, घंटा मतलब 2000 2500 व्यूज़ भी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन झूठ जो है वो कितनी तेज़ी से फलता-फूलता है। इन लोगों ने शाहीन बाग के टाइम पर झूठ फैलाया। ऐसा ही एक झूठा और मक्कार प्राणी, वो मुन्नी बदनाम, वो शाहीन बाग के टाइम पर खड़ा हो गया कि मेरे तो कागज़ जल गए। लेकिन बिग बॉस में या लॉकअप जैसे शो में कागज़ दिखाकर ही आया होगा, या फिर अपनी अम्मी का थोबड़ा या फिर अब्बा का पिछवाड़ा दिखा कर के बिग बॉस जैसे शो में घुसा था। बिग बॉस में आया है और प्राइज़ मनी मिली है तो उसके बैंक अकाउंट में गई होगी। बैंक अकाउंट क्या अपनी अम्मा का थोबड़ा देख कर के खुलवाया था या बाप का पिछवाड़ा देख कर के खुलवाया था? तो कैसे इन लोगों ने झूठ फैलाया, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, तब भी हमने आपको पहले से पहले आगाह करा। फिर वो केपीएल सीज़न 1 किसान प्रोटेस्ट लीग, सो कॉल्ड किसानों का नाम लेकर के इन लोगों ने कैसे यूपी चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश करी, और ये खुलासा तो सो कॉल्ड किसानों का जो मसीहा था योगेंद्र यादव, उसी ने ये खुलासा कर दिया कि भैया इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का किसानों से तो कोई सरोकार था ही नहीं, ये तो यूपी चुनाव के लिए पिच तैयार करने की निंजा टेक्निक थी। लेकिन नहीं, हमारे देश के लोग तो गजनी मोड में रहते हैं, वो भूल जाते हैं मतलब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कभी शाहीन बाग नाम, ये कि हम कागज़ नहीं दिखाएँगे, लेकिन फिर दिल्ली में दंगे, फिर किसान आंदोलन, फिर 26 जनवरी दिल्ली में लाल किले में ट्रैक्टर घुसाड़ दिए, दंगा-फ़साद हो रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पत्थरबाजियाँ हो रही हैं, फिर अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनें जलाई जा रही हैं, फिर आपने देखा केपीएल सीज़न 2, वो तो सुपर फ्लॉप हो गया, फिर ये पीपीएल शुरू हो गई, पप्पू पिंकी से मिल लिए ये फोगाट और ये पूनिया, गजब पी पापियों का एक अलग ही ठगबंधन बनता चला जा रहा है। लेकिन नहीं, इतना सब देखकर भी लोग सुधरेंगे नहीं, जागेंगे नहीं। फिर कुछ महीने बाद सोरोस के फंडिंग पर ये लोग एक नया प्रोटेस्ट वगैरह को शुरू करवा देंगे। पहले
पहले किसान यूज़ हो गए, स्टूडेंट अग्निवीर के नाम पर, फिर ये पहलवान, अब भैया किसी और को पकड़ लेंगे, टैक्स पेयर के नाम पर एक नया प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि देश में सिविल वॉर करवाने के लिए से ये जो सोरोस और ठगबंधन जो है, ये हर किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग इतने अखंड चूतिए हैं कि मतलब एक बात कही जाती है कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। आपने देख लिया कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट के नाम पर अलग एजेंडा चलाया गया, किसानों के नाम पर एजेंडा चलाया गया, और ये सो कॉल्ड एथलीट या सो कॉल्ड ये जो पहलवान हैं, इनके ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट का रियल इंटेंशन क्या था, आपको हमने पहले ही बताया। लेकिन नहीं, लोग तो ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। आ जाएँगे ज्ञान देने के लिए, अरे रिस्पेक्ट करो, ये करो, वो करो, अरे इसको पॉलिटिकल एंगल मत दो। लो कर लो बात, इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल मत दो, ऐसी बातें कर रहा था ये बजरंग पूनिया। और अब खुद ये बजरंग पूनिया और ये विनाश फोगाट जो है, ये खुद एक पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर बैठे हैं। ये सब कुछ प्रोटेस्टबाजी सिर्फ एक ही मकसद से होती है, और वो है पॉलिटिक्स। जाहिर तौर पर सामने से तो ये पप्पू एंड ठगबंधन जीत नहीं सकता, तो क्या करें भाई साहब, कभी किसानों को, कभी पहलवानों को खड़ा कर दो, उनके लिए फिर सपोर्ट लेकर के कूद पड़ो, और रवीश को, राठी को बिठा दो दुनिया को बरगलाने के लिए। और दुनिया तो एक नंबर की चूतिया है ही, इनकी ऑडियंस जो इनकी बातों में आ भी जाती है। उनकी कितनी भी आंखें खोलने की कोशिश करो, आश्चर्य है कि रवीश और राठी को देखने वाले लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते, जबकि ये खुद कितने अंधे हैं कि इन्हें नल्ले पहलवानों की असलियत ही दिखाई नहीं दी और इनके झांसे में आ गए। ऐसे अखंड चूतियों को रवीश और राठी अच्छे से चूतिया बनाते हैं, और ऐसे चूतिए जो हैं वो पप्पू को अपना बाप मानते हैं। और पप्पू ने अपने 2 नए बच्चे गोद ले लिए हैं, विनाश फोगाट और ये बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया नाम में बजरंग है, लेकिन उस पार्टी में घुस गया जो ना बजरंगबली को मानती है और ना ही श्री राम को मानती है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। अब आपका ये फर्ज बनता है कि भैया ये वीडियो आप शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से लोगों को जो भर भर के चूतिया बनाया है, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी अग्निवीर योजना के विरोध में ट्रेनें जला दी गई, कभी केपीएल, ये पीपीएल, ये सब के सब कुछ और नहीं भाई साहब, देश में कहीं ना कहीं सिविल वॉर या एक अनरेस्ट क्रिएट करने की एक निंजा टेक्निक है। और इसमें इस बार भर भर के योगदान दिया है कुछ सो कॉल्ड पहलवानों ने। इन पहलवानों का रियल इंटेंशन क्या था? इन पहलवानों का रियल इंटेंशन मोदी को हटाना और खुद पॉलिटिक्स में आना, यही इनका रियल एजेंडा था, जो कि 1 साल के बाद लोगों को अब दिख रहा है। हम ये चीज़ें 1 साल पहले से देख भी चुके थे, बोल भी चुके थे, लेकिन तब तो लोगों ने माना नहीं। बट अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा, अब तो जाग जाओ मेरे देशवासियों। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।